ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि आज जो नौजवान इतने लाचार, इतने कमजोर अपने शरीर से भी और मस्तिष्क से भी कैसे हो गए हैं, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्र, जो देखा जाता है आज जो जवान होते ही जवान शरीर में कमजोरियां, तरह तरह की वीकनेस, सबसे पहला जो कारण उसमें मोबाइल का है। मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। काम कुछ नहीं है, चाहे इंस्टाग्राम हो, किसी न किसी तरह से वो किसी किसी बात बात सेटिंग में लगे हुए हैं, दिन भर मोबाइल में। अब उससे आपकी फिजिकल शरीर पर भी असर पड़ेगा और आपके मस्तिष्क पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति किसी भी चीज में जब ज्यादा खोया रहता है, अब वही काम जो व्यक्ति आज कहते हैं 8 से 10 घंटे मोबाइल चला लेते हैं, उसी में अगर वही काम अगर अपने काम पर दिया जाए, कोई नया नई चीजें सीखने पर दिया जाए, बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत आगे जा सकता है अगर वो दिमाग को उस काम में लगाए तो। और फिर दूसरी बात, व्यक्ति जब टेंशन में आएगा, वो गलत दोस्तों की संगत में तो पड़ा हुआ ही है, फिर वो हंस करेगा, फॉर्न वीडियो देखेगा, गंदी गंदी जो दुनिया की गंदगी है सारी उसमें आ जाएगी, फिर हंस कर बैठेगा, गलत कर बैठेगा और उसका शरीर वहां से ही कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अब मित्रों, कहते हैं ना, जो आज जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं, सिर्फ पहलवान की बात नहीं, आपको निरोग भी रहना है तो भी ब्रह्मचर्य आवश्यक है। जरूरी नहीं कि आप पहलवान बनने, आप ब्रह्मचर्य पालन करने से बड़े ताकतवर ही बड़े डोले शोले सब कुछ ये सब चाहिए तो ही आप ब्रह्मचर्य करें, नहीं। आप यदि निरोग जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन, सुखमय रहना चाह रहे हैं, तो भी ब्रह्मचर्य आवश्यक है। तो इस ब्रह्मचर्य को हल्के में भी ना ले। भाई, जो लोग ब्रह्मचारी है, जो वैराग्य के है, संत है, उनके लिए ब्रह्मचार्य। हमारे हम तो गृहस्थ में जीना चाह रहे हैं, हमको ब्रह्मचर्य से क्या लेना देना। मित्रों, आपको और ज्यादा आवश्यक है। किसी संत सन्यासी को, अगर किसी को नाइटफॉल की प्रॉब्लम होगी, किसी को ये क्या बोलते हैं, अलग अलग जो दांतों की प्रॉब्लम होगी, शिकायत होगी, कुछ कुछ भी गुप्त रोगों की कोई भी शिकायत अगर होगी किसी भी संत व्यक्ति को, उसको क्या करना है। मगर आप गृहस्थ में, आपको कोई दिक्कत हो गई, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका गृहस्थ जीवन बिगड़ सकता है, तबाह हो सकता है। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य और अति आवश्यक है, सिर्फ आवश्यक नहीं, अति आवश्यक ब्रह्मचर्य है। तो जवानी में, वो कहते हैं ना, जवानी छलकनी चाहिए। आज जैसे ही बच्चा 14-15 साल का होता है, जैसे आप देखो उसका चेहरा, मतलब एकदम बहुत शानदार सी आभा मंडल छा जाती है उसके ऊपर। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका पूरा शरीर एकदम अलग अलग बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही शरीर में उथल पुथल होनी शुरू होती है, वैसे ही बच्चा उस एनर्जी को संभाल नहीं पाता है और वो गलत मित्रों के संगत में जा करके, कई सारे तो छोटे छोटे बच्चे ही सीख जा रहे हैं। आजकल के बड़े होने की क्या बात है, छोटे छोटे बच्चे ही गलत मित्रों के संगत में रह करके गलत कार्य देखने शुरू करने शुरू कर रहे, उसी कार्य में लग जाते हैं। तो आप उस चीज को समझिए। अपनी जवानी का जो समय जा रहा है, उस समय बहुत अमूल्य समय है। तो इस समय फिर बाद में आप बुढ़ापे में, कोई लोग पछतावा करते हैं, अरे हम जवानी में कुछ कर नहीं पाए, जवानी में हमने ये गलती नहीं की होती तो अच्छा होता, जवानी में ये कर लिया होता तो अच्छा होता। फिर पछतावा करने से कुछ नहीं बचता है। तो समय अपने पास है, उसको समझ लीजिए। व्यक्ति महान कौन होता है? कुछ गलत अपने साथ होने से पहले ही वो खुद संभल जाए। गलत होने की, वो कहते हैं कि वो वेट ना करें कि भाई मेरे साथ गलत होगा, अगर मेरे साथ ये कुछ होगा तो फिर मैं सुधरूंगा, तो फिर मैं आगे ध्यान रखूंगा। भाई, किसी के साथ कुछ करने से गलत हो रहा है, अगर आगे रास्ता खराब है, कोई बाइक वाला है, कोई साइकिल वाला, पैदल यात्री है, गिर गया है, अपने को लग रहा है उस तरफ खड्डे है, तो नहीं जाना है कि भाई नहीं, हम भी प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा। हो सकता है बड़े खड्डे में गिर करके पूरा खत्म ही हो जाओ। तो जो चीजें अच्छी हो सकती है, जो अपने लिए फायदेमंद हो, उन चीजों को प्रैक्टिकल कीजिए। जो चीजें गलत पहले से पता ही है, अब सबको पता होता है भैया, अब तंबाकू के ऊपर लिखा हुआ होता है तंबाकू से कैंसर होता है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, हर एक जो नशे की चीजें होती है सबके ऊपर लिखा हुआ होता है। कहीं पर आपको मोबाइल में, टीवी में, किसी कोई वीडियो, अपन कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई भी आप चित्र देख रहे हैं, उस पर अगर उस नशे वाली चीजों का चित्र भी आएगा,
तो वहां पर लिखा नीचे वो अंडरलाइन होगी, धूम्रपान ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चैनल इसको कोई बढ़ावे का ऐसा कोई वो लिखा हुआ आता है उनमें। तो आप उस चीज को समझते क्यों नहीं है? अगर कोई गलत बात लिखी हुई हो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, मगर जब उसी जगह पर आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल रही है, सही अच्छा कुछ लिखा हुआ है, तो उसको भी समझिए, उसको भी अपने जीवन में उतारिए, और जो जवानी का टाइम अच्छे कामों के लिए अपने आप को पूरा निखार दीजिए। वो डायमंड होता है मेरे, जो अपन कहते हैं डायमंड की करोड़ों की कीमत होती है, वही डायमंड पत्थर का पत्थर होता है। और जितने उसको तराशा जाता है, जितना घिसा जाता है, जितनी उसकी पॉलिश की जाती है, तो जब बहुत शानदार सा निखार होता है, तब जाकर के उसकी कीमत लगती है। ऐसे अगर पत्थर में पड़ा हुआ डायमंड, उसकी कीमत नहीं होती। पत्थर के बीच में उस पर जंग छड़ी हुई, उसकी कीमत नहीं होती। तो जब तक अपन कुछ जीवन में अच्छा कर नहीं पाएंगे, आजकल सब बच्चे लगे हुए, होड़ में लगे हुए, क्या करना है? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। अरे भैया, जॉब एक लिमिटेशन की होती है। आपकी अगर रुचि ही आपकी पूरी 100% की है, तो आप उसमें कर सकते हैं। मगर जिन जो बच्चे 50-60 नंबर आते थे परसेंटेज जिनके, वो भी अगर उसी में लग जाएंगे, भाई हमको भी नौकरी तो चाहिए, सरकार हमारा सोचे। देश में करोड़ों जवान है, सारे जवान ऐसे ही करते रहेंगे। आज देश में मित्रों बहुत सारे काम है जिसमें जवानों की बहुत आवश्यकता होती है। आप बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। आपको आज तो सोशल मीडिया जो है, आप यूट्यूब चलाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर हर तरह के बिजनेस की कोई भी जानकारी आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आप कुछ भी करना चाहे, मगर करना तो पड़ेगा। तो अपने मस्तिष्क को एक्टिवेट रखें, किसी भी तरह से नेगेटिविटी में न जाने दें। वो कहते हैं ना, गलत होने से पहले सावधान हो जाइए, गलत होने के बाद सावधान होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जिन्होंने गलती कर ली है, वो भी संभल जाए, बार बार रिपीट ना करे गलती को। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया, बस स्टॉप कीजिए उसको। बार बार दोहराते जाएंगे, बार बार गिरते जाएंगे, वापस उतने टाइम में उठने का टाइम लगेगा। और समय ऐसा आता है मित्रों, जब कहते हैं ना कोई भी काम किया जाता है, तो अब वाहन है, वाहन भी 10 साल, 15 साल, 20 साल मैक्सिमम चल जाएगा। फिर तो उसमें जंग लगेगी, फिर तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर तो उसको बिल्कुल निकालना पड़ेगा। वैसे ही इंसान जो गलतियां करते जाएगा काफी समय, लंबे लंबे समय तक, तो फिर वो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। फिर वो ब्रह्मचारी होना भी चाहे, कुछ भी कर ले, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो समय के साथ ही आप सुधर जाइए, समय को ध्यान में रखते हुए। जो वो कहते हैं दुनिया में महान कौन है? जिसने समय को जीत लिया। समय को जीतना मतलब समय के साथ समय की उस चीज कीमत को समझ लिया, और समय वही खरीद पाता है, वही उसको महान बन पाता है। जिस जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर कभी नहीं होने देता। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।